हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया, कृषक भारत। दोस्तों, बरसात का मौसम आने वाला है और इसीलिए हम सभी बीमारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसमें हम पहले रानीखेत के बारे में पूरी जानकारी और उसका ट्रीटमेंट के बारे में जान चुके हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीआरडी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये हर शेड में हर किसान को कभी न कभी परेशान जरूर किए रहता है। और अगर इसके बारे में हम जानकारी नहीं रखेंगे और बरसात के मौसम में खास करके इसका प्रकोप जो है ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीआरडी जो है मुख्यतः श्वास की बीमारी है, जो कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया के कारण होता है। और यह बैक्टीरिया जो है हवा में उपस्थित होता है। और अगर आपके मुर्गी जब भी तनाव में रहेगी या तो फिर उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, तो उसको वह बहुत ही जल्दी प्रभावित कर देता है, यानी कि उसके शरीर में यह जा कर के ग्रोथ करने लगता है। दोस्तों, सीआरडी आने का जो मेन कारण होता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट में कमी, यानी कि पर्दा सही समय पर अप डाउन नहीं करना, या तो साफ़ सुथरा नहीं रखना, अमोनिया गैस बनना, ज़्यादा हवा अपने सेट पर आ जाना जिससे मुर्गियों को सर्दी पकड़ लेना, और अधिक भीड़ यानी कि कम जगह पर ज़्यादा मुर्गी पालना। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव नहीं करना, और बिछावन का अधिक सूखा या अधिक गीला होना, यानी कि अगर हमारा जो बिछावन है वो अधिक सूखा होगा तो उसमें जो है धूल उड़ेगा, और धूल उड़ने के कारण उनको एलर्जी होगा, मुर्गियों के नाक में हो जा कर के एलर्जी उत्पन्न करेगा, तो भी मुर्गियों को सर्दी होगा, और वही सर्दी धीरे धीरे सीआरडी का रूप ले लेती है। और अधिक गीला हुआ तो नमी के कारण भी जो लिटर सड़ता है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, मौसम परिवर्तन होने के कारण भी मुर्गियों में यह बीमारी आ जाती है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो उसमें कई मुर्गी जो है अपने आप को ढाल नहीं पाती हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उससे भी मुर्गियों में सीआरडी आने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, अब सीआरडी के लक्षण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर हमें लक्षण ही मालूम नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेट पे जो बीमारी है वो सीआरडी या कोई अन्य बीमारी है। तो लक्षण को ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो नोट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरडी का 3 स्टेज होता है। तो सबसे पहले जो स्टेज है उसमें आँख में पानी आएगा, आँख के किनारे पर हल्का आपको झाग की तरह दिखाई देगा, गले में घर घर की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आपकी मुर्गी जो है छींकेगी। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज। और इस स्टेज में आप बहुत ही आसानी से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक आपको चला देना है, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो या तो फिर लिक्सन पाउडर हो, इनमें से दोनों में से किसी एक को पूरे मुर्गियों को आपको पिलाना है। और जो जिसमें ज़्यादा ये लक्षण दिख रहा है उसको थोड़ा दूर में रखना है, उनको आइसोलेट रखना है, और उसके बाद इनको ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि आपके सारे मुर्गी बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा स्टेज में आँख में सूजन आना और आँख चिपचिपा होकर के बंद हो जाना, यानी कि दोनों जो पलक है वो बंद हो जाएगा, और आपके मुर्गी को सांस लेने में कुछ ज़्यादा ही परेशानी होगी। वह मुंह खोल करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, इस स्टेज में हमें बहुत ही अच्छी तरह से अपने मुर्गियों को इलाज करना है, तभी हम उसे तीसरे स्टेज में जाने से रोक पाएंगे और हमारा जो नुकसान होगा उससे बच पाएंगे। दोस्तों, दूसरे स्टेज की अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको इसके लिए लेना है ट्रॉक्स, जिसमें टाइलोसिन 50% होता है, और फार्मासिन, जिसमें 100% टाइलोसिन होता है। दोनों में से किसी एक दवा को आपको लेना है, और एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, इन तीनों में से आपको किसी एक दवा को लेना है, और दोनों को मिला करके आपको अपने मुर्गियों को लगभग 4 से 5 दिन देना है, जिससे कि तुरंत जो सीआरडी के लक्षण हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे और आपकी मुर्गी बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगी। किसान साथियों, जो दवा मैंने आप लोगों को बताया वो अगर आपको मेडिकल में नहीं मिलता है तो आप टाइलोडॉक्स नाम से एक दवा मिलता है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन और टाइलोसिन दोनों रहता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। ये भी दूसरे स्टेज के लिए बहुत ही अच्छा दवा है, रामबाण दवा है। 6 से 7 दिन इसको चलाएंगे तो आपके मुर्गी ठीक हो जाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि
दूसरा स्टेज में आँख में सूजन भी हो जाता है, आँख बंद भी हो जाता है। तो अगर आँख बंद है तो आपको बोरिक एसिड पानी में डाल करके उसका जो पानी है वो पानी को रुई में लेकर के आँख को दिन में कम से कम 2 बार साफ करना है। ऐसा 3 से 4 दिन करने पर आँख खुल जाएगा, क्योंकि साथ में दवा भी चलता रहेगा, वो भी कवर कर लेगा और आपके मुर्गी के जो आँख में बहुत ज़्यादा सूजन है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप सिप्ला का आई ड्रॉप भी उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, अब थर्ड स्टेज जो होता है उसमें आँख में तो सूजन रहेगा ही, लेकिन उसमें आपको दही जैसे सफ़ेद पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसको कि आपको रुई या कुछ भी ऐसा मुलायम चीज़ लेकर के उसको हटाते रहना है, नहीं तो उसका आँख भी खराब हो जाएगा। तो ये सफ़ेद चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आँख का जो पलक है वो एकदम लाल हो जाएगा और बंद हो जाएगा। मुंह खोल कर ही रखेगा आपका मुर्गी। अगर इस स्टेज में यानी कि तीसरा स्टेज में आ गया तो मुंह को हमेशा खोल कर रखेगी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आपके मुर्गियों को होगी। इसी तीसरे स्टेज को CCRD भी बोला जाता है। तो आप कोशिश करें कि पहले और दूसरे स्टेज में ही आपके मुर्गी ठीक हो जाएं। तीसरे स्टेज में भी वही दवा चलेगा जो दवा मैंने आप लोगों को दूसरे स्टेज में बताया। दोस्तों, CRD को हमारे सेट पर आने ही नहीं देना है। उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना होगा, क्या उसके लिए बचाव के जो उपाय हैं उसको हम देख लेते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले जब हमारे सेट से मुर्गी जब हम लिफ्टिंग कर लेते हैं यानी कि मुर्गी पूरी तरह से बिक जाता है, तो उसके बाद जो लीटर होता है, जो बिछावन होता है, उसको अपने सेट से कम 200 मीटर दूर पर उसको एकत्रित करें या फेंकें। ठीक है। साफ़ सफाई और डिसइंफेक्टेंट का उपयोग हमें करते रहना है, जिसमें फार्मेलिन का जो घोल बनाते हैं 5% 10%, उसको भी हमको छिड़काव करते रहना है। फर्श पर ब्लीचिंग पाउडर या चूना का छिड़काव भी करना है। ड्रिंकर, फीडर और टंकी की साफ़ सफाई हमें नियमित रूप से करते रहना है। सफाई के 1 या 2 हफ्ते बाद ही फिर से चूजा हम डाल सकते हैं। अच्छी हचरी से चूजा हमें लेना चाहिए। वेंटिलेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ठंडा हवा अगर हमारे सेट पर आती है तो भी CRD हो सकता है, और वेंटिलेशन नहीं है तो अमोनिया गैस बनने के कारण भी कई प्रकार की बीमारी हमारे मुर्गियों को हो सकता है। दोस्तों, चूजा लाने के तुरंत बाद हमें 3 दिन तक एंटीबायोटिक उपयोग में लाना है, ताकि हमारे जो चूजे हैं उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा से बना रहे। एंटीबायोटिक में हम शुरुआती दिनों में टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चूज़ों को वैक्सीनेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो वैक्सीनेशन न करने के कारण जो बीमारी आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और पूरे के पूरे लॉट को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करें। किसान साथियों, एक बात और जो आप लोगों को बताना भूल गया, कोई भी आप बीमारी के लिए दवा चलाते हैं यानी कि एंटीबायोटिक या ऐसे कोई हैवी दवा चलाते हैं जिससे लीवर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए आपको उस बीमारी के ठीक होने के बाद B कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन और साथ में आपको देना है लीवर का टॉनिक, जो कि मुर्गियों के लीवर को मजबूत करेगा और खाना को पचाने में सहायक होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने CRD के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और इसी तरह से बरसात आने से पहले पूरी बीमारियों के बारे में एक बार हम जानकारी ले लेंगे। उसका लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो हमें जैसे ही हमारे सेट पर अगर कोई बीमारी का अटैक होता है तो हम उससे आसानी से निपट सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।